हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने क्लास 12th का जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसका छठा लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है खरीफ की फसलों के रोग। तो इस लेसन के अंदर अपने पढ़ेंगे जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं। तो जो पहली फसल है, पहला रोग है वो है बाजरे का मृदुरोमिल आसिता। बाजरे का मृदुरोमिल आसिता रोग, जिसे अपने हरित बाली रोग भी बोलते हैं। हरित बाली रोग, ठीक है। तो इस लेसन के अंदर जितने भी रोग हैं उनके बारे में अपने 3 बातें पढ़नी हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे उनके लक्षण, ठीक है। यदि पौधे में वो रोग हो जाता है तो अपने को पौधा किस प्रकार का दिखाई देगा। फिर अपने पढ़ेंगे उसका कारण कि वो रोग हुआ क्यों है, किसके कारण वो रोग हुआ है। और तीसरा पॉइंट अपने पढ़ेंगे उसके नियंत्रण, कि उस रोग को अपने कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने भी रोग दिए हुए हैं आपके इस लेसन में, उन सभी के अंदर अपने 3 पॉइंट पढ़ने हैं। एक लक्षण कि यदि वो रोग हो जाता है तो अपने को पौधे में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। दूसरा अपने पढ़ेंगे कि वो रोग होता किसके कारण है, और फिर अपने पढ़ेंगे उसके नियंत्रण। तो सबसे पहला रोग है बाजरे का मृदुरोमिल आसिता या हरित बाली रोग। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये जो रोग है इस रोग को स्थानीय भाषा के अंदर जोगिया रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जोगिया रोग। कहाँ पर? स्थानीय भाषा में राजस्थान के अंदर। दूसरा पॉइंट कि ये जो रोग है बाजरे का मृदुरोमिल आसिता या हरित बाली रोग, इसकी खोज किसने की थी? E.J. बटलर ने की थी। 2 पॉइंट हो गए, दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आ सकता है पेपर के अंदर कि बाजरे का जो मृदुरोमिल आसिता रोग है इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि इस रोग को स्थानीय भाषा में जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है। और फिर क्वेश्चन आ जाए कि बाजरे का मृदुरोमिल आसिता रोग है, इसकी खोज किसने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा कि इस रोग की खोज E.J. बटलर ने की थी। इसके बाद अपने पढ़ते हैं इस रोग के लक्षण, कि जब बाजरे के अंदर ये रोग हो जाता है तो पौधे में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। अपने पढ़ते हैं लक्षण। तो लक्षण के आधार पर अपने इस रोग को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हो जाएगा मृदुरोमिल आसिता। मृदुरोमिल आसिता अवस्था। और दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? जो दूसरा दिया हुआ है हरित बाली अवस्था। हरित बाली अवस्था की लक्षण के आधार पर अपने इस रोग को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो मृदुरोमिल आसिता अवस्था और दूसरी है हरित बाली अवस्था। तो सबसे पहले देखिए मृदुरोमिल जो आसित अवस्था है इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो इस रोग के जो लक्षण है, जो मृदुरोमिल आसिता होती है, इस रोग के लक्षण सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं? पत्तियों पर दिखाई देते हैं। मृदुरोमिल आसिता रोग के जो लक्षण है वो पौधे में कहाँ पर दिखाई देते हैं? पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियाँ किस प्रकार की हो जाती हैं? पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। सामान्य तौर पर पत्तियाँ किस कलर की होती हैं? सामान्य तौर पर पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं और वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो जब पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी तो वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करेंगी। तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधे को भोजन नहीं मिलेगा, तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। तो जब पौधे की वृद्धि रुक जाएगी तो पौधा किस प्रकार का हो जाएगा? बौना हो जाएगा, या वो छोटा ही रह जाता है। कि इस रोग के कारण पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिसके कारण पौधा बौना रह जाता है, क्योंकि
उसमें प्रकाश संश्लेषण न होने से भोजन उसे नहीं मिल पाता, उसकी वृद्धि रुक जाती है। इस रोग के कारण क्या हो जाता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उन पर पीली और सफ़ेद रंग की धारियां पड़ जाती हैं। जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आप देख सकते हो कि जो बाजरे की ये पत्तियां हैं इसमें मृदु रोमिल आसिता रोग है और इसके कारण जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं और इन पीली पत्तियों पर सफ़ेद और भूरे रंग की धारियां आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कि जो पत्तियों पर क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उस पर सफ़ेद और भूरे रंग की धारियां दिखाई देती हैं। और जो रोगग्रस्त पत्तियां होती हैं, जो पीली पत्तियां होती हैं, उनकी सतह पर सफ़ेद रंग की संरचना दिखाई देती है। किस प्रकार की सफ़ेद रंग की संरचना दिखाई देती है? वो सफ़ेद रंग की संरचना क्या होता है, वो एक कवक होता है जिसके कारण ये रोग होता है। तो ये तो थी अपनी मृदु रोमिल आसिता अवस्था कि इस रोग के लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जैसा आपने फोटो में देखा था कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधा बौना हो जाता है, सफ़ेद पीली भूरी धारियां दिखाई देती हैं और निचली सतह पर सफ़ेद रुई जैसी या कॉटन जैसी संरचना दिखाई देती है, जो वास्तव में क्या होता है, कवक होता है। फिर अपने पढ़ते हैं हरित बाली अवस्था। देखिए ये जो अवस्था है हरित बाली अवस्था, इस रोग के लक्षण जो पौधे का पुष्पकर्म होता है, पुष्पकर्म पर दिखाई देते हैं। इस रोग के लक्षण कहाँ पर दिखाई दिए थे? पत्तियों पर। और जो हरित बाली अवस्था है, इस रोग के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं? पुष्पकर्म पर। आपके सामने एक पुष्पकर्म दिखाई दे रहा है। ये पुष्पकर्म किसका है? बाजरे का। इसमें क्या होता है कि जब ये रोग हो जाता है तो जो पुष्पकर्म है उसका जो निचला भाग है वो पत्ती जैसी संरचना में बदल जाता है। जो पुष्पकर्म होता है वो क्या होता है? वो तो एक फूलों का गुच्छा होता है, उस पर पुष्प लगते हैं। लेकिन जब ये रोग हो जाता है तो यहाँ तो उस पुष्पकर्म पर जो बालियाँ हैं वो बालियाँ बनती ही नहीं हैं। नहीं तो क्या होता है कि जो पुष्पकर्म का जो नीचे वाला भाग है वो पत्ती जैसी संरचना में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जैसा आपने अभी फोटो में देखा है कि हरित बाली अवस्था के लक्षण पुष्पकर्म पर दिखाई देते हैं और पुष्पकर्म पत्ती नुमा संरचना में दिखाई देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर पत्तियों का गुच्छा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो पुष्पकर्म होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं रोगजनक। मतलब ये रोग किसके कारण होता है? तो ये रोग किसके कारण होता है? ये एक कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है या फंजाई के कारण होता है। कौन सा कवक है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। रोगजनक, रोगजनक मतलब ये रोग किसके कारण होता है? तो ये एक कवक के कारण होता है और उस कवक का क्या नाम है? स्क्लेरोस्पोरा। ग्रैमिनिकोला। है क्या ये एक कवक? कि एक कवक है, कौन सा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, जिसके कारण ये रोग होता है। और ये कवक किस प्रकार का है? अविकल्पी परजीवी। आपने याद रखना है कि ये कवक किस प्रकार का है? अविकल्पी परजीवी। तो आपको कारण पता चल गया कि ये रोग किसके कारण होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के कारण। ये क्या है? एक कवक है। और किस प्रकार का कवक है? अविकल्पी परजीवी। इसके बाद अपने पढ़ेंगे इस रोग के नियंत्रण। तो देखिए बच्चों, यदि आपने इस लेसन की कंप्लीट वीडियो देखनी है और इस रोग को भी कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है, तो आप जो आपके सामने नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल करके, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप इस लेसन को कंप्लीट देख सकते हैं, तथा जो आपके 14 लेसन है सिलेबस में, उन सभी लेसनों की जो नोट्स के PDF हैं और जो वीडियो है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो आप जो आपके सामने नंबर दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर 9782066122, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।